स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन लाइट रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइट रिएक्शन जो है ये कौन सा रिएक्शन है। पौधों के अंदर जो उनकी खुराक तैयार होती है वो प्रोसेस जो है वो दो हिस्सों में होता है। उनमें से जो एक प्रोग्राम होता है, जो एक हिस्सा होता है, उसे लाइट की जरूरत होती है और उस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये लाइट रिएक्शन है। यानी कि अगर हम प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखें तो यहाँ पे ये जो हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जाहिर कर रही है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। वाटर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलती हैं जो कि हवा में मौजूद होती है और ये क्या बना देती है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या होती है, ये उसकी फूड के तौर पे एक्ट करती है। यानी कि पौधों के अंदर जो उसकी खुराक होती है वो ग्लूकोज की शक्ल में होती है और इस प्रोसेस के साथ ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है जो कि हवा में चली जाती है, जो कि बाद में इंसान इसको इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। ये जो सारा प्रोसेस है जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, इसको अगर हम देखें तो इसे फोटोसिंथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रोशनी जो है, जो लाइट जो है वो चाहिए होती है। इसलिए इसके जो वर्ड है उसमें वर्ड जो फोटो है वो लाइट को शो कर रहा है और जो सिंथेसिस है उसका मतलब है फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन किस चीज की फॉर्मेशन होती है, इनकी फूड की फॉर्मेशन की। अब ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, अगर हम इसकी बात करें तो ये दो हिस्सों में होता है, जिसे हम कहते हैं दो साइकिल्स में होता है। एक जो होता है उसे कहते हैं कि उसे रोशनी की जरूरत नहीं है, सनलाइट की जरूरत नहीं है, और जो दूसरा होता है उसे सनलाइट की जरूरत होती है। जिसको सनलाइट की जरूरत होती है उसे कहा जाता है लाइट रिएक्शन। अब अगर आप लाइट रिएक्शन देखेंगे ये कहाँ पे होता है, तो प्लांट्स के अंदर, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे हम अपने सामने ये जो स्ट्रक्चर रख रहे हैं ये किस चीज की है, ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर एक तो ये इस तरह से डिस्क, फ्लैट डिस्क होती हैं और ये फ्लैट डिस्क जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती हैं, जिसको कहा जाता है ग्रेना। और एक जो डिस्क होती है उसे कहा जाता है थाइलाकॉइड और एक होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड जिसे कहा जाता है स्ट्रोमा। अब इसमें से जो थाइलाकॉइड है ये वो जगह है जहां पे लाइट रिएक्शन होता है। अब ये जो थाइलाकॉइड है ये स्टार्ट जो है प्रोसेस कैसे होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, जब सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, सनलाइट की वजह से जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जो पानी का मॉलिक्यूल है, जो कि इस प्रोसेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहिए है, ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है और ये क्या बना देता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बना देता है। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयंस जो है ये अलग हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं इस प्रोसेस के अंदर और अगर हम इसकी मूवमेंट देखें तो इसकी जब मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से क्या चीज प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि जो लाइट है, सूरज की रोशनी है जिसे कहा जाता है सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी जो है ये पहुंच रही है लीव्स के ऊपर और जब ये लीव्स के ऊपर पहुंचती है तो इसके अंदर फोटो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। फोटो का मतलब है लाइट, यानी कि ये प्रोसेस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है और लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो था वो टूट गया और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करने के बाद ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं एटीपी। एटीपी बनता है और क्या बनता है, और बनता है एनएडीपीएच। ये एटीपी और एनएडीपीएच जो है ये दोनों क्या है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो एटीपी और एनएडीपीएच हैं ये बाद में जो है ये जो दूसरा साइकिल है जो कि फोटोसिंथेसिस का है जिसे कहा जाता है डार्क रिएक्शन, ये उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे जो है हम उस प्रोसेस को जो है वो अपने सामने रख लेते हैं। ये जो है ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर ये शामिल होते हैं। अब जब ये इसके अंदर शामिल होंगे तो ये किसके साथ मिलते हैं, ये मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने के बाद ये क्या बना देंगे, ये शुगर बना देंगे और ये शुगर क्या है, ये शुगर जो है ये पौधों की खुराक है। अब ये जो सारा प्रोसेस है, ये वाला जो हिस्सा है ये इसका जो है डार्क रिएक्शन है और ये इसका लाइट रिएक्शन है जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस हुए हैं। अगर हम इसको देखें कि ये लाइट रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर होती हैं प्लांट के अंदर और वो जो स्ट्रक्चर होती है
उसे हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर फोटो सिस्टम्स मौजूद होते हैं। ये जो यहाँ पे आपको सामने एक डायग्राम नजर आ रही है, ये एक फोटो सिस्टम की डायग्राम है। अब ये फोटो सिस्टम क्या होते हैं? फोटो सिस्टम जो है ये एक क्लस्टर होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें क्या चीज अरेंज होती है, जिसमें अरेंज होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ये कौन से होते हैं? ये वो पिगमेंट्स होते हैं जो कि सनलाइट को, जो सूरज की रोशनी होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसे जज़ब करते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी, और जो तीसरा है वो है कैरोटीनॉइड्स। ये जो तीन पिगमेंट हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये तीनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। और इस फोटो सिस्टम में क्या होता है कि 200 से 300 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक एग्रीगेशन बना लेते हैं, यानी कि एक मजमुआ बना लेते हैं। और ये जो मजमुआ होता है इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, इसे कहा जाता है फोटो सिस्टम्स। अब ये जो फोटो सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट हैं और हर पिगमेंट जो है वो मुख्तलिफ किस्म की लाइट को अपने अंदर जज़ब करता है, इसलिए हमने क्या कहा है कि हमने कहा है कि ये जो फोटो सिस्टम है ये दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1 और एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 2। जो फोटो सिस्टम 1 है उसे लिखा जाता है P700, यानी कि P700 का मतलब है कि ये वो लाइट एब्जॉर्ब करता है जिसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है? 700 होती है। वेवलेंथ कैसे होती है? लाइट जो है वो वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है और ये जो इसका एरिया होता है इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। और ये किस में मैयर किया जाता है? ये मैयर किया जाता है नैनोमीटर में, जिसे हम nm लिखते हैं। अब जब ये 700 होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये फोटो सिस्टम 1 है, क्योंकि ये 700 वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जब ये 680 होता है तो हम कहते हैं कि ये फोटो सिस्टम 2 है। और जो लाइट रिएक्शन होता है उसके अंदर फोटो सिस्टम 1 भी शामिल होता है और उसके अंदर फोटो सिस्टम 2 भी शामिल होता है। अगर हम इनकी शक्ल की बात करें, इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे हमारे सामने जो डायग्राम है ये फोटो सिस्टम की है। फोटो सिस्टम 1 और 2 जो है दोनों इस किस्म की उनकी स्ट्रक्चर होती है। और अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो इसके अंदर एक जो होता है वो होता है एंटीना। एंटीना जो है इसके अंदर जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि ये हैं। अब ये जो एंटीना है ये क्या करता है? ये जो फोटोन है, फोटोन जो है ये लाइट को शो कर रहा है। ये जब रोशनी को जज़ब करते हैं तो इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं इन्हों के अंदर क्या चीज आते हैं? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए थे? जो वाटर मॉलिक्यूल था जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जिसने प्रोसेस किया था, जब ये मॉलिक्यूल टूटा था तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आए थे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं। जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये क्या हो जाते हैं? ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मौजूद होते हैं इसके रिएक्शन सेंटर के अंदर। अगर आप इसके अंदर डिफरेंस देखें तो ये जो सारे हैं ये आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, लेकिन एक जो पिगमेंट है वो आपको ज्यादा डार्क ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। ये जो डार्क ग्रीन कलर का है इसके अंदर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है और यहाँ से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाता है? ये ऊपर चला जाता है। और ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वाला पिगमेंट होता है इसको हम कहते हैं कि ये रिएक्शन सेंटर है, यानी कि यहाँ से रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे ट्रेवल हो जाते हैं और आगे कहाँ चले जाते हैं? प्राइमरी एक्सेप्टर के अंदर। ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इसे प्राइमरी एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं कि ये वो फर्स्ट चीज है जिसने जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करती है। इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये जब इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है तो उसके बाद ये इनको कहाँ पे ट्रेवल कर देता है? ये ट्रेवल कर देता है इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बाद में ये जो है जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है? तो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो एटीपी है ये एनर्जी की शक्ल में जो है वो इस्तेमाल होती है और ये एटीपी जो है जब डार्क साइकिल होता है उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा था कि ये जो एटीपी वहां से प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, वो बाद में यही एटीपी और एनएडीपीएच यहाँ पे इसके अंदर एंटर हो जाते हैं और ये कौन सा चीज हिस्सा कहलाता है? ये कहलाता है डार्क साइकिल। अब ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें हमने देखा कि लाइट जो है वो किस तरह से वो वाटर मॉलिक्यूल को उसने तोड़ा है और कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, ये किस चीज का हिस्सा है? ये लाइट रिएक्शन का हिस्सा है। अब इसके आगे किस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रेवल करता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रेवल करते हैं और फाइनली किस तरह से ग्लूकोज यानी कि फूड जो है यानी कि ये जो शुगर है ये तैयार होती है, ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।